A 20-year-old engineering student from Nepal was found dead in her hostel room on Sunday evening. The Kalinga Institute of Industrial Technology, better known as KIT in Bhubaneswar, witnessed protests over this incident. 16 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे KIIT उड़ीसा के गर्ल्स हॉस्टल में प्रकृति लामसाल की डेड बॉडी मिलती है। प्रकृति लामसाल काठमांडू नेपाल से बिलोंग करती थी और वो 2022 में KIIT में इंजीनियरिंग करने इंडिया आई थी। पढ़ाई में बहुत होनहार प्रकृति अपने 2 कज़िन के साथ KIIT में पढ़ाई कर रही थी, जो कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है। प्रकृति लामसाल, जो कि 20 इयर्स की थी, वो स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। अकॉर्डिंग टू हर फादर, सी रेयरली यूज्ड टू ओपन अप टू एनीबडी। उसकी सुसाइड की खबर सुनकर KIIT के सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे। इस खबर के बाहर आते ही नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन सब नेपाली स्टूडेंट्स का कहना था कि प्रकृति सुसाइड नहीं कर सकती और उसका ये प्री प्लान्ड मर्डर हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हीं के कॉलेज का 21 इयर्स का अद्विक श्रीवास्तव इन सब के पीछे है। वहाँ के स्टूडेंट्स और प्रकृति के क्लासमेट्स ने बताया कि अद्वैक और प्रकृति बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, मगर कुछ टाइम पहले ही प्रकृति ने अद्वैक से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि अद्वैक बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और एब्यूजिव नेचर का था। लेकिन ब्रेकअप के बाद भी अद्वैक ने प्रकृति का पीछा नहीं छोड़ा और वो उसे ब्लैकमेल करता रहा। अद्वैक का ये ब्लैकमेल और एब्यूज़ इस लेवल पर पहुंच गया कि आखिरकार प्रकृति को इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में कंप्लेन करनी पड़ी। लेकिन कंप्लेन के बाद भी IRO ऑफिस से कोई सुनवाई नहीं हुई। दिस इंसिडेंट डिस्टर्ब्ड प्रकृति अ लॉट। वहाँ के स्टूडेंट्स का बताना है कि सुसाइड के तुरंत बाद पुलिस को और प्रकृति की फैमिली को डायरेक्टली कॉल नहीं किया गया। सबसे पहले कॉलेज की वार्डन ने ही किड्स के एफिलिएटेड हॉस्टल में प्रकृति की बॉडी को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि क्राइम सीन के साथ छेड़खानी हुई है और एविडेंस को टेम्पर किया गया है। इसकी वजह से ही वहाँ पर प्रेजेंट सारे नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे। इसके वजह से ही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस जारी की और सारे नेपाली स्टूडेंट्स को वापस लौट जाने की धमकी दी गई। जैसे ही वहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, तभी किड्स एडमिनिस्ट्रेशन के सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई की। एंड इस ब्रुटैलिटी के बाद स्टूडेंट्स को बसों में भरकर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया। इस इंसिडेंट से साफ पता चलता है कि किड्स यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट में एक भारी कमी है। इस सिस्टम में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये एक करप्ट सिस्टम प्रतीत होता है। जब से ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बनी है, तब KP शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरवीन किया और उसके बाद किड्स यूनिवर्सिटी ने एक अपील जारी की और सारे स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। अभी भी नेपाली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वी ऑल इंडियंस आर विद देम एंड आई होप कि प्रकृति को जस्टिस मिले और उसके गुनहगार को सजा। तो इसी के साथ ये केस यहीं पे ख़त्म होता है अभी के लिए, क्योंकि ये फ्रेश केस है तो अभी इस पर ज़्यादा अपडेट्स आए नहीं हैं। जैसे अपडेट आते हैं आई विल अपलोड अ सेकेंड वीडियो। तब तक you guys be safe, keep your family safe and your loved ones also safe, because दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब और जालिम हो गई है। थैंक यू।